मैं इफ्तिखार नैयर, सीपीएम पार्टी के कैंडिडेट, वार्ड नंबर 26। प्रचार कैसे चल रहा है? प्रचार डे बाय डे हम लोग का तेजी में लाए हैं। शुरुआत में प्रचार हुआ था, फिर बीच में जब डेट एक्सटेंशन हो गया तो एक्सटेंशन के बाद में थोड़ा सा प्रचार में थोड़ा सा लोग किए थे, लेकिन इंटरनली हम लोग काम करना शुरू किए थे। इस बार फिर अब करीब आ गया है तो प्रचार में डे बाय डे और हम लोग का इंक्रीजमेंट आ गया है। बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। रेस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? जब पब्लिक बधाई दे रहा है, जीत की बधाई दे रहा है, तो इससे समझ में आता है कि रिस्पांस बहुत अच्छा है। आवाम जो है खुद से बधाई दे रहा है। अभी से ही आवाम बोल रहा है कि नहीं यार भाई, अब जीत रहे, मिठाई खिलाइए। तो लगता है कि हमारा जो है प्रोग्रेस हो रहा है, प्रचार अच्छा हो रहा है, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। आपके वार्ड में क्या क्या प्रॉब्लम है? आप जो घूमने निकले, सबके साथ मिले, क्या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आया? देखिए, यहाँ पे 10 सालों से तृणमूल का जो काउंसिलर थी, वो 10 सालों से काम के नाम पर कुछ भी नहीं किया, डेवलपमेंट बोल के कुछ नहीं किया है। और नली गली, साफ सफाई, पानी, बिजली, ये जो तमाम जो कॉरपोरेशन का जो काम होना चाहिए था, वो काम जो है अधूरा है। वो अधूरा काम को कंप्लीट करना होगा। सफाई को सही ढंग से करना होगा, रोजाना सफाई करना होगा। सुबह शाम जो है सफाई के लिए झाड़ू वाला को, इस सब को, सब सफाई वाला को काम पे लगाना होगा। ये ज़्यादा जरूरी है हमारा इसमें। युवाओं के लिए क्या कीजिएगा अगर आप जीतते हैं तो? देखिए, कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, ये एमएलए और एमपी का इलेक्शन नहीं है। ये, हाँ, इसको हम बेस बना सकते हैं कि इस बेस से कॉरपोरेशन में आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठा करके नौजवानों को जो रोजगार है, उस रोजगार को हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों तक पहुंचेंगे। क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है डीवाईएफआई से था, और नौजवानों के काम और तालीम के मांग पर हमारा जो है एक आंदोलन जो है तकरीबन 15 सालों से हम लोग जो डीवाईएफआई से और एसएफआई से जुड़ करके रहे हैं। तो नौजवानों के लिए, काम के लिए हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। आसनसोल कॉरपोरेशन में बहुत सारा पोस्ट ऐसा है जो अभी तक खाली है। आरसीएच में जो वाम फ्रंट के समय में 2009 में जो जितना भी एम्प्लॉय को जो नौकरी मिला, 2009 के बाद में एक भी किसी को भी न्यू अपॉइंटमेंट नहीं मिला। आरसीएच में आईसीडीएस जैसा जगह है, वहाँ पर में मिड डे मील है, वहाँ पे इस तरह से नौजवानों को और लेडीज़ को जो है उसको रोज़गार से जोड़ा जाएगा। और साथ साथ जो असल जो रोज़गार है वो है कंपटीशन से हमको रोज़गार को लाना, खींच करके लाना। तो कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी हमारे पे यहाँ पे है। हम लोगों ने यहाँ पे एक तो लाइब्रेरी को कायम किए थे, सैयद मिशन कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी को। मोर देन 112 स्टूडेंट जो है जॉब को पाया है। हम चाहते हैं कि उस लाइब्रेरी को परमानेंट जो है लाइब्रेरी का शकल दिया जाए, ताकि सरकार की तरफ से जो भी फैसिलिटी हो, वो फैसिलिटी को हम लोग जो है लाइब्रेरी में जो फैसिलिटी, जैसे 20 लाख रुपया लाइब्रेरी के ऑलरेडी तमाम के तमाम इलाका में, तमाम वार्ड में 20 लाख रुपए के ऊपर लाइब्रेरी को दिया गया है, लेकिन हमारा वार्ड को नहीं दिया गया है। और ना ही तो हमारा वार्ड का जो काउंसिलर था वो कभी उससे कांटेक्ट किया कॉरपोरेशन से। और जो अभी जो विरोधी जो यहाँ पे आया है तृणमूल का कैंडिडेट, वो भी अपना वार्ड में 10 साल में रहा है। वो वहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी का कोई भी कभी भी कोई डिमांड नहीं किया है। तो आज वहाँ यहाँ पर आया है कि हम लाइब्रेरी बनाएंगे, तो ये करेंगे, वो करेंगे। जब जहाँ पे था उसको मौका मिला तो वहाँ पर कुछ नहीं किया, और आज यहाँ पर दावा कर रहा है। तो मेरा जो, हम दावा नहीं किया, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी हम लोग चालू किए हैं, सैयद मिशन बोल करके। लेकिन जब 20 लाख रुपया आएगा तो उस 20 लाख रुपया को हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन कर करके लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग, चूँकि हम लोग का जो समाज है माइनॉरिटी इलाका है, यहाँ पे मिक्स जो है एजुकेशन के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए अलग से लड़कियों के लिए भी हम लोग कंपटीशन का तैयारी कराएंगे। और मैंने WBCS, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्कूल सर्विस कमीशन, उस सर्विस कमीशन के जरिए भी हम लोग जो है नौकरी के लिए उसको जो है कंपटीशन की तैयारी करवा करके उसको जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। कितने वोटर है आपके वार्ड में? वोटर जो है अभी 10,312 वोटर है टोटल। लेकिन जो न्यू अभी जो अप्लाई किया गया है वो अभी तक आया नहीं है, कंफर्म नहीं है। इसीलिए अभी हम लोग 10,312 वोटर को ही हम लोग जो है
वहाँ तक पहुँचने का कोशिश करें। विपक्ष के लिए क्या बोलिएगा, जो आपका विपक्ष का जो भी है, यहाँ पे एक तृणमूल का कैंडिडेट है विपक्ष में और एक इंडिपेंडेंट है, बाकी और भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो विपक्ष में जो मूल विपक्ष है तृणमूल जो है, वो जहाँ पे था 10 सालों से ऑलरेडी वहाँ पे काउंसलर थे और वो काउंसलर के साथ साथ NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का इंचार्ज भी था। लेकिन उसका इंचार्जशिप में ही ओके रोड RCH हॉस्पिटल जो है, उस हॉस्पिटल में वहाँ पे इंडोर जो डिलीवरी होता था, नॉर्मल डिलीवरी, वो उसका इंचार्ज के वक्त जो है वो इंडोर डिलीवरी जो है वहाँ पर सिस्टम तो बंद हुआ है। प्लस वहाँ पे जो इंचार्ज होने के बाद जो है अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ, एक्सरे स्टील मैंने डिजिटल एक्सरे कुछ भी वहाँ पे नहीं हुआ है। तो जो विपक्ष है वो टोटली फेलियर है, यहाँ पे कुछ भी वहाँ पे अपना इलाका में कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या करेगा। तो जनता सब समझ रही है, आवाम सब जान रहा है कि विपक्ष में जो आया है वो उसको आया नहीं किया है बल्कि उसको थोपा गया है। क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग ऐसे थे जो तृणमूल का काम कर रहे थे, तृणमूल का लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन दादा जो है उन लोग को किसी को पत्ता नहीं दिया है। तमाम के तमाम लोगों को ख़त्म कर करके बाहर से एक पैरासूट से ला करके यहाँ पर उतारा गया है। वो उसको आम जनता तो दूर की बात है, वार्ड नंबर 26 के आम पीपुल तो दूर की बात है, औरत हो या मर्द हो, बल्कि जो तृणमूल जो लोग करते हैं वो लोग भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो विपक्ष का यही है कि विपक्ष जो विरोधी है उसको खुद पता है कि उसको कितना अभी वो पानी में है, आने वाले दिन में उसको और बहुत जल्द उसको पता चल जाएगा उसको कहाँ पर आया है। इलाके के वोटर के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, आवाम का प्यार, आवाम का जो हमदर्दी मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, तमाम लोगों का आवाम को शुक्रिया अदा करते हैं। और आवाम जो जागरूक है उसको हम लोग जो है चाहते हैं कि वो खुद से और भी आवाम को बताए, वो बताए कि किस तरह से जो हम लोग को बाहर ही ला कर के थोपा गया है। और आम जो गरीब जो बेवा पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओवर एज पेंशन है, इस तरह का जितना भी फैसिलिटी है उसके लिए सिर्फ इतना ही कहेंगे आवाम को कि बस कुछ दिन की इंतज़ार है। बस जब कॉरपोरेशन बनेगा, नया कॉर्पोरेशन, तो इंशाल्लाह उन लोग का काम हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। और आम जनता से यही मेरा गुजारिश होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे, शांति से जा करके वोट दे, अपना वोट अपना दे। और डरने का कोई बात नहीं है। तृणमूल जो है आज पावर में है, पावर का एक तो नाजायज फ़ायदा उठा रहा है, आवाम को थ्रेटिंग किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो पुलिस का उसका सहारा लिया जा रहा है। तो आवाम से यही गुजारिश होगा कि वो किसी भी डर से, भय से कुछ भी डर भय नहीं करे। आपका अदालत में हम लोग हैं, आम जनता आपका अदालत में है। आवाम खुल करके पब्लिक जो है मतलब कि वोट करे और वोट करने के बाद जो है एक अच्छा रिजल्ट हो, एक अच्छा नेता चुने। क्योंकि हम लोगों को चापलूस लीडर नहीं चाहिए जो सिर्फ चापलूसी करे दादा का और आवाम का काम नहीं करे। हम लोग को एक लीडर चुनना है, एक रहनुमा चुनना है, एक ऐसा रहनुमा चुनना है जिस तरह से इस वार्ड नंबर पहले 28 था और 26 है, जिस तरह से इस वार्ड में कुर्बान अली जैसा शख्सियत लीडर पैदा हुआ, इसी सरजमीन से यहाँ पे नईम कमिश्नर आए हैं, इसी सरजमीन से सिद्दीक कमिश्नर जैसा लीडर पैदा हुआ है, वो उस तरह का ही आज एक नेता चुनने का ज़रूरत है, एक लीडर चुनने की ज़रूरत है। और वो जो है मुमकिन हो सकता है तो इसी बाबू तालाब के सरजमीन से जो चुन करके आएगा वही होगा। बाहर वाला कभी जो है हमारा उस तरह का नेता नहीं होगा जिस तरह हम लोगों ने ख्वाब देखा है एक अच्छा लीडर का। हम लोग चापलूस जो है चापलूसी नहीं चुनना चाहते हैं, हम लोग चुनना चाहते हैं एक लीडर, एक रहनुमा जो सही राह दिखाए, सही रास्ता पर लेकर चले।